हरे कृष्णा। तो आज की क्लास जो है वो मुकुंद माला श्लोक हम शुरू करते हैं। हम बहुत लेट हो गए, तो श्लोक नंबर 32 आज हम पढ़ेंगे। तो पिछले श्लोक में हमने बहुत ही सुंदर श्लोक पढ़ा था कि किस तरह भगवान जो है वो मंत्र, हर बात पे मंत्र आया था, है ना, कि जीवा जो है भगवान के मंत्र का उच्चारण करे, समस्त शत्रु का विनाश करे। भगवान हमारे मंत्र अज्ञानता के सारे अंधकार को भगा सकता है। अनंत ऐश्वर्य सांसारिक क्लेश रूपी विषैले सर्प द्वारा उसे अच्छे लोगों को करने के संसार में जन्म को सफल बनाने वाला ही मंत्र है। तो आइए 32 श्लोक पढ़ते, देखिए राजा कुलशेखर क्या कर रहे हैं। और 33 श्लोक सभी को लर्न करना है। जो नेक्स्ट श्लोक आएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, है ना। ये इसको शिल प्रभुपाद 33 श्लोका को बहुत कोट करते हैं, बहुत कोट करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसलिए श्लोका नंबर 33 पिछले आप लोग का होमवर्क है, लर्न करके आइएगा, ठीक है। प्लीज लर्न करने की सब लोग कोशिश कीजिएगा। आप लोग 10 बार पढ़ेंगे, कुछ तो लर्न होगा, है ना, तो कोशिश करिएगा। तो आज हम 32 श्लोक करते हैं। व्यामोह प्रशम औषधम मुनिमनवृत्त प्रवृत्त औषधम दैत्य इंद्र आरती कर औषधम त्रिभुवने संजीवनी एक औषधम भक्त अत्यंत हित औषधम भव भय प्रवधंत एक औषधम श्रेय प्राप्ति कर औषधम पिब मनः श्री कृष्ण दिव्य औषधम। तो देखिए, पहले में मणि रिपीट था, फिर मंत्र रिपीट था, आज औषधि शब्द जो है वो बार बार रिपीट है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। मुकुंद माला ग्रंथ की जय। श्लोक नंबर 32। अनुवाद। मेरा मन, तुम कृपया कृष्ण की महिमा रूपी दिव्य औषधि का पान करो। यह मोह रूपी रोग को ठीक करने, मनुष्य को अपने मन को ध्यान में लीन करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा बलशाली दैत्यों को यातना देने के लिए परिपूर्ण औषधि है। यह तीनों लोगों को पुनः जीवन दान देने और भगवान के भक्तों को असीम वर प्रदान करने के लिए एकमात्र औषधि है। वस्तुतः यह एकमात्र औषधि है जो किसी के भी भौतिक अस्तित्व के भय को नष्ट कर सकती है तथा उसे परम कल्याण की प्राप्ति करा सकती है। तो देखिए, ये जो भगवान का ज्ञान है, भगवान का नाम है, पिछले श्लोक में बोला ना कि आपको हरि के नाम का उच्चारण करना चाहिए। हे जीव, मेरे भगवान के नाम का उच्चारण करो, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि हे मन, तुम श्री कृष्ण की महिमा रूपी औषधि का सदा पान करो, यानी भगवान का नाम लो, भगवान की महिमा सुनो, उनकी लीलाएं सुनो, भागवत पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, भक्तों का संग करो। तो क्या होगा, मन में अगर भगवान बस जाएंगे तो मन जो है वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, और मन जब कृष्ण भावना भावित हो जाएगा तो हमारी सारी इंद्रियां कृष्ण भावना भावित हो जाएंगी, है ना। तो फिर क्या होगा, हमें अपनी जो रियल आइडेंटिटी है वो वापस प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं राजा कुलशेखर, मैं श्लोक का एक बार और पढ़ देती हूँ ताकि आप लोग इसको समझ सके। व्यामोह प्रशम औषधम मुनिमन वृत्त प्रवृत्ति औषधम दैत्य इंद्र आरती कर औषधम त्रिभुवने संजीवनी एक औषधम भक्त अत्यंत हित औषधम भव भय प्रवधंस एक औषधम श्रेय प्राप्ति कर औषधम पिबत मनः श्री कृष्ण दिव्य औषधम। तो यहाँ पे आज बताया गया कि कैसे ये जो औषधि है भगवान का नाम, तो बता रहा है। पहला क्या बता रहा है, हे मन, श्री कृष्ण की महिमा रूपी दिव्य औषधि का पान करो। इससे क्या होगा, ये मोह रूपी रोग को ठीक कर। आज हमने देखा कि किस तरह श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के आई थिंक 20वां अध्याय का 18वां श्लोक में हमने देखा कि ब्रह्मा ने जब क्रिएशन किया तो सबसे पहले 5 प्रकार के आवरण बनाए अज्ञानता के, है ना, ताम्रेश, अंध ताम्रेश, तमस, मोह, महामोह। तो
उससे, उस मोह से, उन मोहों से, उस अज्ञानता से निकलने के लिए मुनियों ने अपने मन को ध्यान में लीन करने के लिए बलशाली दैत्यों को यातना देने के परिपूर्ण यह औषधि बनाई। तो इस मोह से, इन दुखों से बाहर निकलने के लिए एक ही औषधि है, वह भगवान के नाम की औषधि। ये तीनों लोगों, और क्या करती है ये भगवान का नाम? ये तीनों लोगों को पुनः जीवन दान देने, तीनों लोगों को पुनः जीवन दान देती है और भगवान के भक्तों को असीम वर प्राप्त कराती है। ये एकमात्र औषधि, ये हरि नाम की औषधि, तो भगवान की लीला की औषधि। तो वस्तुतः यह एकमात्र औषधि है जो किसी के भी भौतिक अस्तित्व के भय को भी नष्ट कर देती है ना। आपने देखा ना कि जो ताम्रिश, जो अज्ञानता है, उसमें क्या होता है कि जीव अपनी आइडेंटिफिकेशन शरीर से कर लेता है ना। वो ये भूल जाता है कि भगवान के साथ उसका, वो भगवान का अंश है, ये बात भूल जाता है वो, है ना। तो इस जो तो भगवान का नाम क्या करता है, जो भौतिक अस्तित्व, क्योंकि उसको फिर उसको मृत्यु का भय आ जाएगा अंधतामृष में, अंधतामृष में फिर हमेशा उसको भय था, वो मर जाएगा, है ना। तो इसलिए उसको क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस तरह से जो भौतिक अस्तित्व के लिए जो भय होता है, उसको नष्ट करने की शक्ति भी किसकी होती है? भगवान का नाम, भगवान की महिमा में ही है। और परम कल्याण की प्राप्ति भी इसी मंत्र के द्वारा होती है। तो मेरे सकर्मी गोपी प्राणधन प्रभु की टिप्पणी है कि मणि, मंत्रम तथा औषधि, ये तीनों शब्द प्राय वैदिक दार्शनिकों द्वारा एक साथ इस संसार की उन वस्तुओं के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए हैं जिनमें अचिंत्य शक्ति होती है। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनकी शक्तियां अचिंत हैं, इसलिए ये समझ में आता है कि कविगण तथा दार्शनिक जन भगवान की तुलना मणि, औषधि में क्यों करते हैं और उनके नामों के रचित मंत्रों की अद्भुत शक्तियों की प्रशंसा क्यों करते हैं, है ना। कि भगवान की तुलना या भगवान के महामंत्र की तुलना मणि से, मंत्र से, औषधि से क्यों की जाती है? मणि, मंत्र, औषधि के अलावा सृष्टि के प्रत्येक जीव कुछ मात्रा में अचिंत शक्ति से युक्त होते हैं। यानी हम आत्मा के रूप में भगवान के अंश है ना, तो हम भी अचिंत हैं। यद्यपि प्राय सारे मनुष्य अपने आप को ईश्वर के समस्त प्राणियों में सबसे अधिक शक्तिशाली मानते हैं, किंतु ऐसे अनेक निम्न प्राणी हैं जिन्होंने मनुष्य से कहीं अधिक क्षमताएं पाई जाती हैं। जैसे उगी हुई घास पावों से रौंदी जाती है और रात भर ठिठुरते मौसम में धूली पड़ी रहती है, किंतु विरोध नहीं करती। पर मनुष्य इतना सहनशील नहीं होता। मनुष्य क्या सोचता है? मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन कई चीजों में इस प्रकृति के अलग अलग जीव भी बहुत चीजों में श्रेष्ठ है। जैसे घास जो है, इतनी ठंड पड़ती है बाहर, तो क्या वो मुरझाता है? नहीं। लेकिन अगर मनुष्य को रख दिया जाती ठंड में, तो वो मुरझा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बता रहा है। तो क्या मनुष्य जो है वो तृणादपी हो सकता है घास की तरह? तो ऐसा देखते हैं, नहीं हो सकता। मेढक में भी अचिंत्य शक्ति होती है, जिसमें वो मिट्टी के नीचे घुसे रहकर भी जीवित रह पाता है ना। मिट्टी के अंदर दब भी जाए तब भी मेढक जीवित रहता है। चिड़िया, कीट ऐसे उड़ते हैं, जटिल यंत्र है कि वो वायु को कई प्रकार से पीछे छोड़ देते हैं। यद्यपि वैज्ञानिक अपने कार्य को ब्रह्मांड के रहस्य को खोलने वाला मानते हैं, किंतु ये स्वीकार करते हैं कि प्रकृति मूलतः अचिंत्य बनी ही हुई है ना। जितने भी वैज्ञानिक है वो ये जानते हैं कि जो प्रकृति है ये बहुत अचिंत्य है। जैसे अभी एक थ्योरी आ रही थी कि वो साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे कि मनुष्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। तो जब उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो वो इतने सरप्राइज हुए और उन्होंने पाया कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इस तरह की दूसरी मशीनरी बना ही नहीं जा सकती। कि जब हम खाते हैं तो कब कहाँ से कौन सी रस निकलते हैं जो इनका पाचन करती है, विभेदन करती है, फिर इनको अलग अलग उसमें कणों में बांट देती है, फिर इसको ब्लड में उसको चेंज करती है, फिर अलग अलग अंगों के द्वारा पहुंचाई जाती है, फिर उसके द्वारा एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। अंगों में कोई रोग होने पर, कोई प्रकार की त्रुटि होने पर वो खुद से उनको रिपेयर करती है ना। जैसे अंग में अगर अंग अपना आप में अगर रिपेयर ना करे तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर फिर हाथ जोड़ के कहता है ये मेरे केस से बाहर है। जब आपकी बॉडी खुद ठीक करने की क्षमता रखती है तभी तक कोई हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। राइट और रॉन्ग? यस मुक्ता, इट इज राइट और रॉन्ग? You are unmuted.
अनम्यूट करिए। यस यस मैंने unmute कर दिया। तो सही है, अगर आपका शरीर में शक्ति नहीं है या आपकी लोग इच्छा भी अगर आप ठीक होने की छोड़ देते हो तो भी कोई दवाई काम कोई नहीं, दवाई काम नहीं करती। देखिए माता होना जी भी भी सही जरूरी बात है। और तो हमें शक्ति भी है। समझना होगा कि ये सब जो चीजें जो भगवान ने प्रोवाइड की अचिंत्य है, हम सोच भी नहीं सकते कैसे वर्क कर रहे हैं। साइंटिस्ट भी इस बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाते हैं कैसे एक का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे का आहार है ना। अगर आप बायोलॉजिकल देखते जाइए तो देखिए कितना एक दूसरे का सब आहार है ना। घास जो है वो बकरी खा जाती है, अब बकरी जो है बकरी को शेर खा जाता है। अब देखिए सब H2O जो है ये मनुष्य का मतलब ऑक्सीजन जो है ये मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है ना। तो पेड़ जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है ना, और वो ऑक्सीजन बाहर निकालता है। और मनुष्य को ऑक्सीजन चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है जो पेड़ों के लिए जरूरत है। अब देखिए सब साइकिल, कुछ भी बचता नहीं है, कोई भी फालतू प्रोडक्ट नहीं है। तो अचिंत्य है। तो ब्रह्मांड के लघुतम तथा महानतम दोनों पक्षों में अचिंत्य शक्ति की उपस्थिति से हमें जिज्ञासा करने के लिए प्रेरित होती है कि ये अचिंत्य शक्ति का स्रोत कौन है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई, ये प्रकृति इतना सुंदर किसने बनाया, ये मनुष्य को किसने बनाया, ये झरने पेड़ पौधे पहाड़, ये अंतरिक्ष में जो प्लानिटरी सिस्टम सब घूम रहे हैं दिन रात, ये सब किसने बनाया है। तो इस स्रोत का वर्णन ब्रह्म संहिता में पुरुषोत्तम भगवान गोविंद के रूप में हुआ है, जिन्हें अचिंत्य रूप कहा गया है। श्लोका किसी को याद है ब्रह्म संहिता का? बहुत फेमस श्लोक है ये वाला। अचिंतनादि अनंत रूपम। हाँ यस माता जी, वेरी नाइस। और कुछ आगे? पुराण पुरुषम नवयोगनम च। हाँ वेदेषु दुर्लभम दुर्लभ आभक्तो भक्त भक्त्यो भक्त भक्त्यो गोविंदमादि पुरुषम तमम महाराज। माता जी के लिए क्लैपिंग, वेरी नाइस। आप लोगों को ब्रह्म संहिता पढ़ना चाहिए, वेरी वेरी गुड बुक। तो भक्ति योग की विधि भी अचिंत्य है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसमें भाग्यवश कृष्ण भावना अमृत विधि को अंगीकार किया है, भक्ति रूपी औषधि की अचिंत्य क्षमता को प्रमाणित कर सकता है जब हम भक्ति करते हैं। क्योंकि भक्तों ने और भगवान के जितने भी प्रतिनिधि भेजे गए उन सब ने बताया कि भगवान की भक्ति ही एकमात्र औषधि है हमारे लिए, हम सबके लिए। इस भवरोग से निकलने के लिए एकमात्र औषधि भगवान, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति ही है ना। अचिंत्य है। यद्यपि हमें कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए सारे दुर्गुणों को त्यागने का प्रयत्न किया, किंतु हमें दीर्घ काल तक निभा नहीं पाए। किंतु जो ही हमने कृष्ण तथा उनके भक्तों की सेवा करना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, त्यों ही असंभव भी संभव बन जाता है। यह अचिंत्य शक्ति जो इन परिवर्तन को लाती है कृष्ण शक्ति कहलाती है। जैसे आप लोग याद रखिए, अगर आपको बोला जाता कि आपको प्याज लहसुन छोड़ के कृष्ण प्रसाद खाना है, कितना डिफिकल्ट होता। जैसे और लोगों को प्याज लहसुन छोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन कृष्ण भक्ति में जब हम कृष्ण प्रसाद खाने लगते हैं तो अपने आप प्याज लहसुन छूट जाता है ना। हम अपने आप सब कुछ छोड़ देते हैं। क्यों प्रेम पद्मिनी माता जी? हाँ बिल्कुल, ऑटोमेटिकली हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता है ना। और जितनी भी हमारी जो जैसे कि हमें बातें करने की आदत होती है, ग्राम में कथा करने का, अपने आप ही फिर मन नहीं लगता उसमें, राइट? ऐसा आप बताइए। बिल्कुल ऑटोमेटिकली चीजें चेंज हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली चीज, हमें कुछ करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। तो यही बात श्री प्रभुपाद कह रहे कि जैसे हम भक्ति शुरू करते हैं तो भक्ति करने से हमारे अंदर प्योरिफिकेशन शुरू हो जाता है ना। तो प्यूरिफिकेशन होने से हम अपने आप पवित्र कार्यों को करने लगते हैं, जो कि बाकी लोगों को लगता है अच्छा आप चाय भी नहीं पीते, क्यों कृष्ण कहते? हाँ बाहर जाते होगे तो बोलते होंगे लोग कि आप चाय भी नहीं पीते। हाँ जी माता जी। क्या आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी तपस्या करते हैं? नहीं, अब तो नॉर्मल हो गया माता जी, बहुत अच्छा लगता है। हम भक्तों को तो पता भी नहीं चलता कि हम लोग को, लेकिन बाहर के लोगों को बहुत लगता है। क्यों चंदना माता जी? मैंने तो जब छोड़ा तो सारे लोग बोले थे क्यों छोड़े चाय लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं आई आपके लिए ना, या आपको कोई तपस्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। बहुत सहज ये सब लगता है। तो भगवत कृपा से, ये भगवान की कृपा से बहुत सहज हो जाता है।
भक्त कृपा से शुद्ध भक्त में कृष्ण शक्ति पाई जाती है, और जब वो पवित्र नाम का जप करता है, कृष्ण के विषय में बोलता है, शक्तिशाली ध्वनि ग्रहण करता है, तो श्रोता की चेतना में वो ध्वनि प्रवेश करती है और नहीं, उसे मैंने शुद्ध बना बनाती है। इसके विपरीत जब कोई अभक्त कृष्ण के विषय में कुछ कहता है, उनके नाम का जप करता है, तो श्रोता को उसका प्रभाव शुद्ध करीब नहीं होता, अभी तो विषैला हो जाता है। केवल वही व्यक्ति जिसे पुरुषोत्तम भगवान ने शक्ति प्रदान की है, कृष्ण शक्ति के द्वारा कृष्ण भावना में इसका प्रचार कर सकता है। इस तरह हम केवल शुद्ध भक्तों से मणि मंत्र या भक्ति की औषधि प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम ईश्वर प्रेम की अचिंत्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि हे मन, हे जीव, क्या करो, क्योंकि भगवान ही मणि है, भगवान ही औषधि है, भगवान ही मंत्र है। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान का ही गुणगान, हरि का गुणगान करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, और इस प्रकार के वैष्णव का एसोसिएशन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता आदि ग्रंथों को भक्तों में पढ़ना चाहिए। जब हम भक्तों के थ्रू पढ़ते हैं, जैसे अभी आप जब ये श्लोका पढ़ रहे हैं, आप हो सकता है बहुत से लोगों ने श्लोका पहले भी पढ़ा हो, लेकिन जब हम भक्तों के बीच में पढ़ते हैं, जैसे हम आपके साथ जब पढ़ते हैं, तो इतने पॉइंट्स आते हैं हमारे अंदर कि वैसे हम नहीं समझ सकते, है ना, वैसे समझना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भक्तों के संग में जब ये होता है, तब ये बात समझ में आती है कैसे भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला मणि है, मंत्र जो है वो औषधि के समान है, और हर